जी सुबह सुबह बनने लगा है क्या, पॉरेज ओट्स का। तो मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कि वो कह रहे थे कि मुझे पॉरेज बना के दे दो नाश्ते में। तो मैंने कहा चलो नाश्ते में आज पॉरेज बनाते हैं। और बेटा मेरा कह रहा मुझे फ्राई अंडे और ब्रेड दे दे। मैं दरअसल पता क्या करती हूँ, पॉरेज के अंदर कोई भी बटर या ऑयल कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि इसको हेल्थी वे ही बना लूँ। इसको बस इस तरह से मैं ब्राउन करती हूँ और उसके अंदर के बाद दूध ऐड कर देती हूँ। शुगर के बगैर बनेगा ये, बिल्कुल शुगर नहीं इसके अंदर मैंने ऐड करनी। चलना शुरू हो जाता है। अगर चम्मच ना इसके अंदर हिलाएं तो कोई भी बटर ऑयल नहीं ना इसके अंदर ऐड किया, तो इस वजह से। और आखिरी मैंने हल्की कर दी है। और यहाँ पे मैंने जी टोस्टर ऑन कर दिया है, केटल भी ऑन कर दी है। सारे टोस्ट के क्रम सारे हैं, अभी मैंने साफ़ करना है ये सारा। तो ये जी बस रेडी कर दिया है मैंने सारा जल्दी से सामान। तो अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करने जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी ब्राउन हो चुका है। अगर मैं और थोड़ी देर रखती ना, इसमें बहुत ब्राउन ज़्यादा हो जाना था। फिर इसके अंदर और दूध को ऐड करेंगे। अब इसको पकने के लिए रख दूँगी मैं। तो जी यहाँ पे अंडे टोस्ट रेडी हैं और चाय से पत्ती बस सिर्फ निकालनी है और कैसे। फिर बेटे का नाश्ता जो है वो रेडी है, तो उसको नाश्ता देते हैं। उसके बाद चेक करते हैं अपना पॉरेज, उसकी क्या सिचुएशन है। उसके बाद मैं खुद नाश्ता खाऊंगी क्योंकि अभी तक मैंने खुद नाश्ता नहीं खाया। बेटा मेरा मेरे साथ ही उठ गया है आज जल्दी। तो जी पॉरेज जो है वो दूध अभी पकना शुरू होने लगा है, बस थोड़ी देर और है तो ये पकना शुरू हो जाएगा। फिर इसकी आँच जो है वो हल्की कर दूंगी मैं। और उसके बाद फिर कुकर की सारी सफाई करेंगे क्योंकि जैसे पॉरेज वगैरह होता है ना, तो वो सारे क्रम सारे इस तरह से सारी हर जगह हो जाते हैं, तो फिर कुकर साफ़ करना पड़ता है। तो मैं थोड़ी देर में फिर कुकर की सफाई करूँगी। बस आप देखें पकना शुरू हो गया है। इसकी आँच हल्की करेंगे। दूसरे गैस पे मैं इसको उठा के रखूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है इधर वाली गैस की आँच। जी अब कर लेते हैं कुछ सफाई। तो ये सारा मैं स्प्रे हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैं वर्कटॉप इसके साथ ही क्लीन करती हूँ। कोई भी स्प्रे आप ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि अभी मेरी कॉपी करें। अगर कॉपी करनी है तो अच्छी बात है। अगर आपको भी ये चीज़ पसंद आती है, ये वाली स्प्रे जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इसकी स्मेल। तो देखिए कितना क्लीन साफ़ सुथरा और स्मेल भी बहुत अच्छी है। मैं आपको स्मेल तो नहीं करवा सकती हूँ इस वक्त, आप खुद जाके लेके आएँ और इसको स्मेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शाइन दिखा सकती हूँ कि क्लीन करने के बाद कितना अच्छा साफ़ सुथरा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने अभी स्प्रे की है, आपको बैठ फील हो रहा होगा ना यहाँ पे शाइन शाइन सी। तो बस अभी स्प्रे यहाँ पे भी रह गई है, ये कर लेते हैं। केटल को बाहर निकालते हैं और यहाँ से साफ करते हैं। ठीक हो गया जी, ये होगी ये सारी इधर की सफाई। टोस्टर भी साफ, मैं ख्याल में ये मिस कर दिया मैंने, ये भी साफ हो गया है। तो अब माइक्रोवेव के अंदर से कर लूँगी साफ़। और ये सारा हिस्सा भी ये देखिए कैसे क्रम्स वगैरह ना सारे होते हैं इसी तरह से पड़े। तो गाइस ये चाय का बॉक्स आया था, चाय की पत्ती का बॉक्स मुझे पोस्ट में। तो मैं ये आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर हर किस्म की चाय है। ये देखिए आप कि इसके अंदर है ग्रीन टी, ठीक है, ये वाली ग्रीन है सुप्रीम ग्रीन। ये टर्मरिक वाली है, हल्दी वाली, पेपरमिंट और ऑर्गेनिक है, फील न्यू। फिर इसके अंदर है एल्डरबेरी और ये है 3 जिंजर। ये भी ऑर्गेनिक, लव ऑर्गेनिक, लेमन जिंजर और नाइट टाइम ऑर्गेनिक। तो ये टी जो है ना, ये जब भी मूड, जो भी जिस किस्म का भी मूड हो आपका, उसके हिसाब से आप पी सकते हैं।
टर्मरिक वाली मुझे लगता है ये अच्छी होगी शायद। मैंने कभी पी नहीं है लेकिन मुझे फील हो रहा है, क्योंकि जैसे हम हल्दी दूध में डाल के पीते हैं ना, ये उसी तरह का शायद मे भी टेस्ट करे। तो मैं इसको ट्राई करूँगी और लेमन जिंजर को मैं भी ट्राई करूँगी, और बाकियों का मुझे पता नहीं है। तो ग्रीन टी तो मैंने ऑलरेडी पी हुई हैं, काफ़ी सारी ट्राई करती रहती हूँ, तो बाकी मुझे नहीं पता है। ऑर्गेनिक वगैरह जो ओरिजिनल होती हैं टी, नॉर्मल टी, उसके अलावा ठीक है। ये पेपरमिंट मुझे नहीं पता ये किस तरह का टेस्ट होगा, लेकिन ये 2 टेस्ट मैं ज़रूर करूँगी, बाकियों का मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलिया के लिए मसाला यहाँ पे। तो यहाँ पे आलू बॉयल कर रही हूँ, आलू की टिक्कियाँ बना रही हूँ और चने की चाट भी बना रही हूँ, साथ में मसाला बना रही हूँ। लेकिन अभी खुद भी डिसाइड नहीं किया कि मैंने इसके अंदर डालना क्या है, कौन सी सब्ज़ी वगैरह या चिकन या सब्ज़ी कुछ। और यहाँ पे मैंने ये रेडी कर लिया है पकौड़े के लिए, ठीक है। ये आलू एंड अनियन, तो ये अनियन जो है ये चने की चाट के लिए बना रही हूँ। इमली भिगो के रखनी है, अभी इसको ज़रा तोड़ती हूँ थोड़ी देर में। तो ये जो टिन कटर मैंने लिया है ना, सच्ची पूछो तो इसने तो मेरी ज़िंदगी को आसान बना दिया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टिन कटर जो होते हैं ना वो हाथों के साथ काटने पड़ते हैं ना उनको, वो छोटे लोहे वाले होते हैं जो। तो ये वाला जो है ना मशीन, ये बस इस तरह से करके तो चला देते हैं प्लग लगा के। तो मैंने जब भी काटने होते हैं ना टिन वगैरह, ये देखिए ये मैंने अभी टिन को काटा है, चने का टिन है, ठीक है। इसको काटना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है ना वो दूसरों के साथ, तो मैंने फिर इसी वजह से ये लिया ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। लेकिन आज एक काम ख़राब हो गया है। ये आप जब काटते हैं ना तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने क्या किया, मैंने अचानक से ये वायर जो है, ठीक है, इसकी ये अचानक से बीच में आ गई, कटर के बीच में ऐसे ना अचानक से इस तरह से ना कटर के बीच में आ गई, तो ये कट गई है आज। तो ये आज मुझे बहुत दुख हुआ है इस चीज़ का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की थी, मैंने कोशिश की थी कि ये ना कटे, लेकिन बस कहते हैं ना कि कोई काम हो तो उसको हम सही नहीं कर सकते, अगर कोई ख़राब होना किस्मत में लिखा हुआ है। तो आज ये काम ख़राब हुआ। तो मैंने जी यहाँ पे भिंडियाँ ऐड कर दी। मेरा दिल किया कि चलो मैं भिंडियाँ डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ मौजूद थी घर पे ही, तो किट्ठी ला के रखती होती हूँ मैं कई बार। तो ये भिंडी की सब्ज़ी भी थी, तो मैंने कहा चलो मसाला तो बनाया ही है। तो ये बेटे के लिए आलू शोरबा, वो कह रहा सिर्फ आलू शोरबा, सिंपल उसमें खाना है। गुड मॉर्निंग, कैसी आप सब? ठीक ठाक? माशाल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज बहुत गर्मी है, 20 डिग्री है यहाँ पर यूके में, तो गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। और मुझे अचानक से लेने जाना पड़ रहा है योगर्ट, ग्रीन चिली और 2-3 चीज़ें और, क्यूकम्बर वगैरह, क्योंकि मैं खाना बना रही थी तो टिक्कियाँ और पकौड़े बना रही थी घर पे, तो ख़त्म हो गया था योगर्ट। तो मैंने कहा जल्दी से ले आऊँ, क्योंकि योगर्ट भी ना अब तो मज़ा नहीं आता है। तो मैं निकल रही हूँ अब टेस्को, क्योंकि टेस्को भी जल्दी बंद हो जाएगा, तो मैं भाग रही हूँ। थोड़ी देर और रहेगी ये टेस्को की बंद होने के लिए, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो पहुंच चुकी हूँ मैं टेस्को, तो बस थोड़ा सा टाइम रहता है बंद होने में, तो मैं जल्दी से अपनी कर लेती हूँ शॉपिंग। तो जी गर्मा गर्म पकौड़े और आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं, तो हम ये खाने लगे हैं आफ्टरनून में, लंच टाइम पे। दही प्लेन रखा है मैंने, और इमली की चटनी, जो इमली सॉस है ना, वो चने के लिए, चने की चाट के लिए। तो यहाँ पे जी पकौड़े बन रहे हैं। अभी एक बार मैंने निकाली है, ये दूसरी बार है, तो बस थोड़े से ही बनाए थे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नहीं खाने होते, तो थोड़े से ही खाने होते हैं, बाकी भी चीज़ें साथ में होती है ना, इसलिए। तो जी अब आ गई है कुकर की बारी। कुकर को साफ़ करने लगे हैं, क्योंकि खाना मैंने सारा बना लिया, कुक वगैरह कर लिया है, तो खाना तैयार है, बिल्कुल खा भी लिया है। तो अब कुकर को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। इसके ये हिस्से जो है ये मैंने यहाँ पे सिंक में रखे हैं, क्योंकि मैं इसको ज़रा ब्रिलो के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, तो उसके बाद फिर मैं कुकर को साफ़ करूँगी।